Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. This is Junaid Khalid and I'm your course facilitator for the F3 course that is Financial Accounting. इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव कि क्या इस वीडियो के अंदर डिस्कशन की जाएगी इन द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे व्हाट इज द लिंकिंग विद द प्रीवियस कोर्सेज। डेफिनेटली आप यहाँ पर जो F3 का कोर्स पढ़ रहे हैं इट मीन्स कि आपने प्रीवियसली कुछ ना कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड आपने कोर्सेज पढ़े हुए हैं। ऐसे ही इट में इधर भी हो सकता है कि आप फाउंडेशन डिप्लोमा से आ रहे हैं, दैट इज FA1 और FA2 आपने पढ़ा है, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर आप ए लेवल्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपने ए लेवल्स की अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी हुई है, या इसी तरीके से अगर आपने जो है वो इंटरमीडिएट कॉमर्स बैकग्राउंड से तो डेफिनेटली FA1 FA2 आपका एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन आपने इंटरमीडिएट के अंदर अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। इसी तरीके से अगर आप बीकॉम बैकग्राउंड यानी कि ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपने डेफिनेटली वहां पर भी अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग का कुछ ना कुछ एरिया आपने वहां पे पढ़ा है। तो मेरा जो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है दैट इज लिंकिंग विद द प्रीवियस पेपर्स के प्रीवियस पेपर्स जो आपने किए हैं वो कितना % आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करेंगे, सेकेंडली पेपर पैटर्न को डिस्कस किया जाएगा कि F3 का पेपर पैटर्न क्या है, एंड थर्ड इज द कोर्स कवरेज की किस तरीके से हम इस कोर्स को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द लिंकिंग विद द प्रीवियस कोर्सेज के जो आप प्रीवियस जो भी अकाउंटिंग के कोर्सेज पढ़कर आ रहे हैं कितना लिंक्ड है और क्या एरियाज इसके अंदर आपके पास है जो एडिशनल है। स्टार्टिंग विद कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने FA1 और FA2 पढ़ा हुआ है, मैं एक एक करके सबको कैटेगरी वाइज लेके चलूंगा। FA1 और FA2 की अगर मैं एस्पेक्ट से बात करूं तो ऑलमोस्ट आपके पास यहां पर FA1 और FA2 का जो कोर्स आउटलाइन है उसका तकरीबन 30 to 35% एरिया ऐसा है जो कि F3 के अंदर टेस्ट होगा, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसके अंदर आपके पास बैंक रिकंसिलिएशन है, कंट्रोल अकाउंट, रिकंसिलिएशन, एरर्स, सस्पेंस अकाउंट, ये वो एरियाज हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एक्चुअल्स एंड प्री पेमेंट्स, ये वो एरियाज हैं जो आप FA1 और FA2 के अंदर करके आ रहे हैं। और आपके F3 के पेपर के अंदर या F3 के कोर्स आउटलाइन के अंदर ऑलमोस्ट 30 to 35% आपके पास एरिया ऐसा है जो कि F3 के अंदर टेस्ट किया जाएगा। चले कमिंग अप मूविंग ऑन विद दी ए लेवल्स स्टूडेंट्स, जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं तो ए लेवल्स का जो करिकुलम है जो उन्होंने एस के अंदर जो अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी हुई है सेम गोज विद देम, यानी कि उनका भी ऑलमोस्ट 30 to 35% ऐसा एरिया है जो कि वो ए लेवल्स के अंदर पढ़कर आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो उनको यहाँ पर सपोर्ट करेगा। तो सर क्या हम ये सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? रिमेंबर कि 30 to 35% वो एरिया है जो आप FA1 या FA2 या ए लेवल्स के अंदर आप पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन याद रहे जो रिमेनिंग आपका 60 to 65% एरिया है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, यानी कि वो पेपर के अंदर अगर देखा जाए तो एक मैक्सिमम वेटेज कवरेज रखता है जो कि आपने पीछे कवर नहीं किया हुआ। मैं इंशाल्लाह अभी जब पेपर पैटर्न बताऊंगा तो उसके अंदर उस चीज को डिस्कस करता हूं। खैर इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स की जो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से आ रहे हैं बट दे हैव डन इंटरमीडिएट इन कॉमर्स, दैट इज हम उसको कहेंगे आईकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना % है, तो उनके लिए हार्डली दैट इज 5 to 8% एरिया है जो कि रेलिवेंट है। रीजन इज क्योंकि जो बेसिक अकाउंटिंग पढ़कर आ रहे हैं दैट इज इंटरमीडिएट के अंदर एक तो गैप आपके पास आ चुका है जिसकी वजह से आप एक अच्छा खासा एरिया फॉरगॉन कर चुके हैं, भूल चुके हैं, वाइट वॉश हो चुका है। एंड सेकेंडली जो इंटरमीडिएट कॉमर्स लेवल के ऊपर आपने जो अकाउंटिंग पढ़ी थी और F3 के लेवल पे जो अकाउंटिंग है देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इट मींस ये वो कैटेगरी है जिसको ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है। खैर इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो बीकॉम बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बैचलर्स इन कॉमर्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके लिए या BBA वगैरह कह लें, बैचलर्स इन कॉमर्स है या BBA है, उन बैकग्राउंड से अगर आ रहे हैं तो उनके लिए कितना % रेलिवेंट होगा या कितना % एरिया है जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा, दैट इज हार्डली 20 to 25% का एरिया है जो कि F3 के अंदर आपको सपोर्ट करेगा, यानी कि वही सेम नॉलेज आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज अराउंड 20 to 25%। तो ये लिंकिंग विद द प्रीवियस पेपर्स हैं जो कि आप यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि आप ये एरियाज हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं और उतना ही % जो है वो यहाँ पर भी आपने पढ़ना होगा विद द सेम स्टैंडर्ड विद द सेम लेवल, वो आपने यहाँ पे कवर अप करना होगा। लेकिन रिमेंबर जो एरिया नहीं पढ़ा हुआ उसकी वेटेज ज़्यादा है, उसका मार्जिन ज़्यादा है और उसका डिफिकल्टी लेवल भी आपके पास एक अच्छे लेवल पे टेस्ट किया जाता है ACCA के अंदर। याद रहे ये वो पेपर है F3 दैट इज वेरी नेक्स्ट टू दी स्किल्स लेवल, यानी कि अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग का या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स होगा दैट विल बी F7। तो उसका मतलब ये कि आपने अब F3 के अंदर आपने आपको प्रिपेयर करना है या आपने अपने आपको एलिजिबल करना है फॉर द F7 पेपर। तो उसका मतलब ये कि डेफिनेटली इसका डिफिकल्टी लेवल, इसके अंदर जो करिकुलम है या इसका जो कोर्स कंटेंट है वो आपके पास FIA यानी कि जो नॉर्मली बेसिक पेपर्स होते हैं उससे थोड़ा सा एक आपके पास लेवल अप के ऊपर होगा। है तो ये हमने लिंकिंग देखी विद द प्रीवियस पेपर्स।
अब हम यहाँ पे देखते हैं पेपर पैटर्न क्या होगा F3 का। तो आए जरा F3 का पेपर पैटर्न देखते हैं। F3 का जो पेपर पैटर्न है डेफिनेटली MCQs बेस्ड पेपर होगा और MCQs बेस्ड। चले अब हम आते हैं जरा F3 का जो है हम पेपर पैटर्न देखते हैं कि F3 का पेपर पैटर्न क्या है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे डेफिनेटली, लेकिन इस दफा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे 2 आवर्स का ड्यूरेशन तो होगा, लेकिन पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। पेपर पैटर्न डिफरेंट क्या है कि आपका जो F3 का जो पेपर होगा उसको 2 सेक्शंस के अंदर ब्रेक डाउन किया जाएगा, यानी कि पेपर आपके पास 2 सेक्शंस के अंदर होगा, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 2 सेक्शंस के अंदर आपका पेपर जो है वो डिवाइड किया जाएगा। सेक्शन ए कंप्राइजेस ऑफ एमसीक्यूज होंगे इसके अंदर। एमसीक्यूज आपके पास टोटल 35 एमसीक्यूज टेस्ट किए जाएंगे और ईच एमसीक्यू विल कंप्राइजेस ऑफ 2 मार्क्स ईच। इट मींस सेक्शन ए की जो वेटेज होगी दैट वुड बी अराउंड 70 मार्क्स। 70 मार्क्स का सेक्शन ए है एंड सेक्शन बी जो आपके पास होगा दैट इज आपके पास यहां पर उसको एमटीक्यू कह लें, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस कह लें, या ओटी टास्क यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आपके पास कह लें। इसके अंदर होगा ये कि आपके पास यहां पर 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस आपके पास होंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कंप्राइजेस ऑफ 15 मार्क्स ईच और टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे, दैट मींस 30 मार्क्स का सेक्शन बी होगा। आई रिपीट 15 मार्क्स ईच, 2 क्वेश्चंस आपके पास यहां पर होंगे, 2 ओटी केसेस होंगे या यूं कह लें 2 एमटीक्यूज होंगे, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस होंगे, टोटल 30 मार्क्स की आपके पास वेटेज होगी। इट मींस इस पेपर की जो टोटल या 100% वेटेज जो है दैट इज 100 मार्क्स एंड अगेन आउट ऑफ 100 मार्क्स यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 50 टू क्लियर दिस पेपर। आपने एटलीस्ट 50 मार्क्स स्कोर करने हैं। सर लेकिन एक कंफ्यूजन है कि सेक्शन बी के अंदर क्या होगा, यानी कि ओटी केस या जो हम एमटीक्यूज वगैरह कहते हैं, इसका क्या मतलब है। नॉर्मली होगा ये कि जैसे आपने प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर इनकम स्टेटमेंट पढ़ी होगी, डेफिनेटली ऐसे ही आपके पास पूरी इनकम स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मेट बना हुआ होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सेल्स रेवेन्यू आपके पास यहां पर है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे इनकम स्टेटमेंट का। सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और पूरी इनकम स्टेटमेंट आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी, फॉर्मेट बना हुआ होगा, रिक्वायरमेंट्स होंगी, एडजस्टमेंट्स होंगी, क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ होगा। ऑल व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द सेल्स और आगे दिए हुए ब्लॉक के अंदर आपने उस सेल्स की फिगर को टाइप करना है। और सम टाइम इट हैपेंस कि एग्जामिनर करता क्या है कि वहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू दे देता है। क्या मतलब, लेट्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, जो भी एडजस्टमेंट्स वगैरह गिवन थी, आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा। आपने करना क्या है, उस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस आपके पास यहां पर आ रहे होंगे। जो भी करेक्ट फिगर आप समझते हैं उसको आप क्लिक कर देंगे तो फिगर यहां पर सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या, ये कहलाता है एमटीक्यू, दैट इज मल्टीपल टास्क क्वेश्चन, जिसके अंदर आपने डिफरेंट यहां पर ब्लॉक्स को फिलअप करना है। जैसे इनकम स्टेटमेंट आप मैनुअल बनाते हैं, सेम उसी तरीके से काम करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर इनकम स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट आपके पास बना हुआ होगा। आपने वर्किंग करके, एडजस्टमेंट्स करके, जो भी आपके पास क्वेश्चन की, एग्जाम्स की या जो भी प्रैक्टिस आपके पास यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी उनको आपने सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यूज को पुट ऑन करके आपने अपना आंसर या अपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे, मे बी इट में ईदर भी एक क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट का, दूसरा आपके पास बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है इसके अंदर। तो 2 क्वेश्चन आपके पास होंगे, ईच क्वेश्चन विल कंप्राइज ऑफ 15 मार्क्स। इट मींस सेक्शन बी की जो वेटेज है दैट इज 30 मार्क्स। तो ये आपके पास पेपर पैटर्न है। अगेन लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा, दैट इज द कोर्स कवरेज। इंशाल्लाह 100% कोर्स कवर करने की पूरी कोशिश होगी हमारा। तो तमाम चीज़ों को, तमाम एरियाज को कंसिडर करेंगे, इवन दो कि वो एरियाज की जो आप ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं, मैं वो एरियाज भी यहाँ पर कवर करूंगा। मैं कहीं पे भी ये असम्पशन नहीं लूंगा कि आपको ये चीज़ आती होगी या आपको ये चीज़ याद होगी। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आपको डेफिनेटली इनमें से कोई भी चीज़ याद नहीं होगी। तो इंशाल्लाह इसी असम्पशन के साथ हम इस कोर्स को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगेन कोर्स कवर करने के लिए हमारे पास 2 पब्लिशर्स हैं, बीपीपी एंड कैप्लन। और बीपीपी और कैप्लन की जो आपके पास यहाँ पे पब्लिशिंग है, उसके अंदर नॉर्मली ये 2 बुक्स पब्लिश कर रहे होते हैं, दैट इज स्टडी टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस किट। ये 2 किताबें या 2 बुक्स आपके पास नॉर्मली यहाँ पर पब्लिश की जाती हैं इनके बिहाफ पे। और स्टडी टेक्स्ट एज वी ऑल नो दैट, उसके अंदर आपके पास रीडिंग मटेरियल होता है, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होता है। प्रैक्टिस किट के अंदर नॉर्मली प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज वगैरह होंगे। एंड सेक्शन बी का जो आपके पास ओटी या एमटीक्यू का जो मटेरियल है वो भी आपकी किट के क्वेश्चंस के अंदर आपके पास मौजूद होगा।
अगेन स्टडी टेक्स्ट परचेज करने की एज सच आपको नीड ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपको बुकलेट प्रोवाइड करूंगा या जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके पास मर्जर है, समरी है स्टडी टेक्स्ट की, दैट इज बीपीपी एंड कैपलन की समरी है जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो हम इंशाल्लाह उसी से जो है तमाम एरियाज को कवर कर रहे होंगे। प्रैक्टिस किट डेफिनेटली बीपीपी एंड कैपलन दोनों आपने परचेज करनी होंगी, हम इसी से तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इन द मीन वाइल अगर आप समझते हैं कि आप स्टडी टेक्स्ट परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप कैपलन की स्टडी टेक्स्ट परचेज करें फॉर योर सेल्फ स्टडी। अगर आप करना चाहते हैं डेफिनेटली आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप स्टडी टेक्स्ट परचेज करना चाहें तो बिल्कुल स्टडी टेक्स्ट परचेज कर सकते हैं फॉर कैपलन और आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सो दैट वाज द ओवरऑल गाइडलाइंस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द F3 कि किस तरीके से आपको इस कोर्स को कवर अप करना है। सर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो नॉर्मली पूछते हैं एग्जामिनर या स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होता है कि सेक्शन बी के अंदर कौन से एरियाज रेलिवेंट हैं। तो सेक्शन बी के अंदर जो एरियाज रेलिवेंट है दैट इज नंबर 1 द हॉट फेवरेट एरिया कंसोलिडेशन का एक चैप्टर है, वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके F3 के लिए। इसके बगैर नॉर्मली पेपर ही नहीं बनाया जाता। नंबर 2 फाइनल अकाउंट जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नॉर्मली बनाई जाएगी। थर्ड इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। और इसी तरीके से फोर्थ कैटेगरी पे अगर मैं लूँ तो दैट इज द डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर है जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनर सेक्शन बी के अंदर टेस्ट कर सकता है। याद रहे एसीसी की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है कि सेक्शन बी के अंदर यही एरियाज आएंगे। ये पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए जो स्टूडेंट्स का नॉर्मली हमें फीडबैक मिलता है उसको देखते हुए ये एरियाज हैं जो कि रेलिवेंट है फॉर सेक्शन बी। आई होप कि इंशाल्लाह आप इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे, चीज़ें इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करेंगे। इन द मीन वाइल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आपको कोई भी क्वेरीज रेज होती हैं, कोई भी क्वेश्चनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो जो भी हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा उसके थ्रू आप बिल्कुल मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड कंसर्न्स। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कोर्स। अल्लाह हाफिज़।